खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ आज 10,000 युवाओं से रूबरू होंगे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में शिक्षकों से संवाद किया था और अब युवाओं से संवाद करेंगे सीएम। कल बुद्धिजीवी वर्ग से संवाद किया, शिक्षक क्या सोचते हैं ये जानने की कोशिश की गई मुख्यमंत्री की ओर से। और आज का दिन काफी अहम है क्योंकि शिक्षकों के बाद अब 10,000 युवाओं से सीएम रूबरू होने वाले हैं। इस बार युवाओं की तादाद मताधिकार का प्रयोग करने के लिए काफी ज्यादा है, परसेंटेज उनका काफी ज्यादा रहेगा। सरकार बनाने में युवाओं की अहम भूमिका रहने वाली है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ 10,000 युवाओं से रूबरू होने वाले हैं। गोरखपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रामगोपाल जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, कल शिक्षकों से मुलाकात, संवाद, आज 10,000 युवाओं से सीएम मिलेंगे। बिल्कुल मोनिका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस है कि किस तरीके से मिशन 19 जो चल रहा है लोकसभा चुनाव उसको फतेह किया जाए और इस में सबसे बड़ा रोल जो है वो युवा ही निभाएंगे। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरक्षपीठ में ही मौजूद हैं और जो ऊपरी कमरा है उसमें बैठ के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वो जो महाराणा शिक्षा परिषद के लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। महाराणा शिक्षा परिषद की अगर हम बात करें तो गोरखपुर और इसके आसपास के इलाके में इस परिषद का बहुत बड़ा महत्व है। करीब 46 स्कूल और कॉलेजेस इस परिषद के अंदर आते हैं। तो उनकी जो गवर्निंग बॉडी है उसके हालांकि संरक्षक खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन और जो लोग हैं उनसे उन लोगों से मुलाकात करना और चुनाव के दौरान उनको दिशा निर्देश देना कि किस तरीके से उनकी बातों को सुनना और किस तरीके से अपनी बात को उनसे कहना, ये बहुत बड़ी बात है कि 46 संस्थाओं के प्रमुखों से एक तरीके से मुख्यमंत्री ने बैठक की है और उनके साथ बातचीत की है। अभी इसके बाद अभी वो कुछ देर मंदिर में रहेंगे और फिर 12 बजे के करीब वो नेपाल क्लब पहुंचेंगे जहां पे युवाओं से रूबरू होंगे। युवाओं पे इस लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि युवा ही इस बार सरकार बनाएंगे। 50% से अधिक जो है 39 साल से कम आयु वर्ग के लोग हैं जो मतदाता हैं। 50% के करीब उनका वो आंकड़ा बैठ रहा है। तो 50% जो बीजेपी ये दावा करती है कि अब की बार जो है 2019 में हमारा जो है 60% करीब मतदाता हमें वोट देंगे, तो उसका अगर सबसे बड़ा फोकस है उसको अगर ये टारगेट अचीव कर रहा है तो युवाओं को अपने पाले में खड़ा करना होगा। अब युवाओं के लिए ये किस तरीके की बात करेंगे, किस तरीके से उनको जोड़ेंगे, ये मुख्यमंत्री आज एक बार फिर से बताएंगे। हालांकि कल अच्छे तरीके से सीएम ने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। पहले समाज का निर्माण करने में जिनकी भूमिका काफी अहम होती है, शिक्षकों से उनसे कल मुलाकात करते हैं और आज युवाओं से मुलाकात करके उनसे रूबरू होकर अपनी बात रखेंगे भी और उनका मन टटोलने की एक तरह से कोशिश भी होगी। बिल्कुल मोनिका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही करने जा रहे हैं। कल शिक्षकों के बीच उन्होंने राष्ट्रवाद का बहुत तगड़ा पाठ पढ़ाया। उन्होंने सारी चीजों का जिक्र किया वहां पे। कल जिस तरीके से उन्होंने हिंदू आतंकवाद का जिक्र किया, कल उन्होंने चीन के मुद्दे पे जिक्र किया, कल सैटेलाइट की जो लॉन्चिंग में प्रधानमंत्री किए थे उसकी बात की, फिर एयर स्ट्राइक की बात की, सर्जिकल स्ट्राइक की बात की और सारी चीज़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये तभी संभव है जब प्रधानमंत्री मोदी हैं। 2014 के पहले अगर विपक्ष ये कह रहा कि हमारे पास सैटेलाइट था तो क्यों नहीं लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री मोदी है तो लॉन्च किया गया। हमने दुनिया को बताया कि हम सशक्त हैं, हम मजबूत हैं। विपक्ष ये करने में नाकाम साबित रहा है। साथ ही राहुल गांधी पे कल बहुत ही करारा हमला किया था योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा ये जो गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, गरीबी हटाने की दावा कर रहे हैं, ये इंदिरा गांधी के समय से दावा कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने कहा, फिर राजीव गांधी ने कहा। युवाओं के मन में इन तमाम मुद्दों के अलावा एक और सवाल है सरकार से कि रोजगार का क्या हुआ, इसका भी क्या सीएम जवाब देते नजर आएंगे? बिल्कुल रोजगार जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के बीच बनता जा रहा है। अभी कुछ देर पहले जब मैं यहाँ मंदिर में था तो
कुछ युवा जो शिक्षक हैं 59,000 की भर्ती वाले, वो फिर आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने, अपनी बात कहने के लिए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा, शिक्षा मित्रों को अधिक कटाव दिया जा रहा। तो इस तरीके की बातें उत्तर प्रदेश में चल रही है। हालांकि आज मुख्यमंत्री चूंकि आचार संहिता लगी हुई है तो आम लोगों से नहीं मिल रहे हैं, तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। आज भी जब युवा सम्मेलन हो रहा तो उसमें रोजगार का एक बड़ा मुद्दा उठेगा, लेकिन उस रोजगार के मुद्दे में जो सबसे बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री कहेंगे, मुख्यमंत्री उनको कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से मुद्रा लोन योजना चलाई है, स्किल इंडिया चलाई है, आप लोग अब नौकरी ना करिए, नौकरी देने का काम करिए। और बार बार मुख्यमंत्री ये रामगोपाल, इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जब ला रही है तो उसमें सबसे अहम बात यही है कि रोजगार दिया जाएगा लोगों को 2020 तक, और ऐसे पद वो होंगे जिसे एनडीए सरकार ने, भाजपा सरकार ने भरा नहीं है, आज तक रिक्त है। एक तरह से निशाना साधा गया है, बड़ा हमला किया गया है, लोगों का ध्यान इस ओर बड़े अच्छे तरीके से आकृष्ट किया गया है। बिल्कुल, हम लोगों की भी नज़र आज इस पर रहेगी, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो करीब 11 बजे के बाद जारी होना है और मुख्यमंत्री 12 बजे के बाद युवाओं से सीधे डायरेक्ट युवाओं से मुखातिब होंगे। तो उस दौरान जब युवाओं से मुखातिब होंगे तो राहुल गांधी जो आज ये वादा कर रहे हैं, कांग्रेस जो वादा कर रही है रोजगार को लेकर, उस पे क्या जवाब देते हैं और युवाओं को किस तरीके से अपनी बात को समझाते हैं, ये आज देखने वाली बात होगी। और इसका जवाब 12 बजे के करीब मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त हमें लग रहा है कि वो भी इस प्लानिंग में बैठे हुए हैं कि कांग्रेस किस तरीके से वादा कर रही है और उनके वादों पर किस तरीके से अटैक करना है, इसकी तैयारी भी शायद। रामगोपाल, आपने वहां पर युवाओं से भी बात की होगी, युवाओं के मन में क्या चल रहा है? सीएम आज रूबरू होने वाले हैं, उससे पहले उनके मन में भी कई सवाल होंगे जिनका जवाब वो चाह रहे होंगे। बिल्कुल, युवाओं का जैसे जो आपने जिक्र किया, युवाओं को लेकर, युवाओं के मन में जो सबसे बड़ी बात है वो रोजगार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, बीजेपी का जो प्लान है राष्ट्रवाद को लेके, वो युवाओं में कूट कूट के एक तरीके से भर दिया गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद जो युवा थोड़ा इधर उधर जा रहा था, वो बुरी तरीके से बीजेपी के तरफ कहीं ना कहीं झुकता हुआ नजर आ रहा है। अगर उससे बात की जाती है तो वो सीधा कहता है कि ठीक है, रोजगार, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हम रोजगार कर लेंगे, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री मोदी ने एक हमला तो किया, सिखाया तो वो कहीं ना कहीं जो एक राष्ट्रवाद की लाइन बीजेपी खींच रही थी, उसमें वो कहीं ना कहीं सफल होती युवाओं के बीच दिख रही है। और वो उग्र होते हैं कि हाँ, आप वैसे भी युवा को देखिए कि अगर वो चाहता है कि कोई हमको अगर एक झापड़ मारे तो हमको 2 मार के दिखाएं। बिल्कुल, तो मिलाकर युवा जो है वो रोजगार और राष्ट्रवाद की ओर, राष्ट्रवाद पर ज्यादा उनका फोकस रह रहा है। रोजगार से ध्यान हटाने के लिए भी एक बड़ा मुद्दा निकलकर ये सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया रामगोपाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सीएम युवाओं से संवाद करेंगे, उनसे रूबरू होंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल